अब एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन चुकी हैं, जो यहाँ से अच्छा खासा अर्न कर रही है। ठीक है, तो चलो उनकी कहानी भी सुन लेते हैं। तो हम इनवाइट करना चाहेंगे सलमा जी को, जो सीनियर डायरेक्टर हैं। सलमा जी, सलमा, ओके, मिल गई मुझे। तो वेलकम सलमा जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, कैमरा ऑन कर लीजिए अपना। वेलकम सलमा जी, कैमरा ऑन कर लीजिए। मैं भी सलमा जी को फर्स्ट टाइम सुनूंगी। थैंक यू सो मच मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सलमा जी, कैसे हो आप? पहले मिले हैं हम किसी मीटिंग में? तो फर्स्ट टाइम है। ओके, तो सलमा जी आपसे यही जानना चाहेंगे, जैसे जो चीजें हमने अभी रितु जी से पूछी थी, वही सारी चीजें हम आपसे पूछेंगे कि आपकी सबसे पहले तो इस बिजनेस में एंट्री कैसे हुई, कहाँ से आए आप? ठीक है, उसके बाद में हम ये जानना चाहेंगे कि इस बिजनेस में आने के बाद में आपकी टीम बिल्ड होना कब स्टार्ट हुई थी, फैमिली की तरफ से क्या चैलेंज आया, सपोर्ट रहा या चैलेंज रहा? क्योंकि भैया रितु जी को सपोर्ट रहा हमें चैलेंज था, आपका पता नहीं, अभी पता चलेगा आपका कि आपको चैलेंज था या सपोर्ट था। ठीक है, फिर बिजनेस की तरफ से क्या आपको चैलेंज रहा, एंड उसके बाद में क्या आपकी अचीवमेंट्स रही, कितने टाइम में आप यहाँ सीनियर डायरेक्टर हुए हो, और आगे के आपके सपने, सब कुछ हम आपसे जानना चाहेंगे। तो अब आप बताइए अपने बारे में, और बताइए शुरुआत कैसे हुई। मैम, मेरा नाम सलमा सैयद है, मैं हैदराबाद से बिलोंग करती हूँ और एक हाउसवाइफ हूँ, और मैं इस बिजनेस में कायनात मैम के थ्रू आई हूँ। और हेल्थ घर में प्रॉब्लम बहुत थी, इसलिए मैं आई हूँ। इसके पहले मैंने बहुत सी कंपनियां ट्राई भी किए थे, और बहुत सी जगह मतलब फंस भी गई थी ट्राई करते करते। घर में इतनी प्रॉब्लम चल रही थी कि मतलब 10-10 रुपयों के लिए भी मुझे किसी का मोहताज होना पड़ रहा था, इसलिए मैंने ट्राई किया था। तो मैंने फंस भी गई थी, फिर मैंने सोचा नहीं, अब नहीं ट्राई करना चाहिए, ये मतलब ऑनलाइन फेक ही होता है, फ्रॉड ही होता है। फिर मैंने सोचा चलो और एक बार ट्राई करते हैं। ऊपर वाले को बोला अब ट्राई करूंगी तो अब तो लास्ट बार है, अब इसके बाद कभी ट्राई नहीं करूंगी। तो फिर मैंने फेसबुक पे ट्राई किया, ट्राई करने के बाद कायनात मैम का नंबर मिला मुझे, उनको सीधा डायरेक्टली कॉल किया मैंने, मैसेज नहीं किया, डायरेक्टली कॉल किया। वो शायद भी बिजी होंगे, तो फिर उन्होंने कॉल बैक किया। कॉल बैक करने के बाद उन्होंने मुझे प्लान बताया, बहुत अच्छा लगा प्लान, और मैंने बहुत लंबी चौड़ी बात की थी उनसे, तो बहुत कुछ बताया भी था, फैमिली मैटर का भी बताया था, ऐसा ऐसा हुआ है, मैं फंस भी गई थी। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, ये बिजनेस बहुत अच्छा है। तो मैंने उनको बोला कि देखिए मैम, मुझे इस बिजनेस में आना है, बस ये मंथली 10,000 मैंने ये बोला था उनको कि मुझे मंथली 10,000 कमाना है। तो मैम ने बोला कि 10,000 ही क्यों कमाना है आपको? तो मैंने बोला कि फैमिली मैटर बहुत चल रहा है, फैमिली इशू बहुत है, तो 10,000 इसलिए कमाना है क्योंकि मुझे बच्चों की फीस पे करना है, बच्चों के अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसा ना हो कि मतलब कंडीशन की वजह से मैं उनको वहां से निकाल दूं। इसलिए अगर मैं मंथली 10,000 कमाऊंगी तो मैं उनकी फीस पे कर पाऊंगी, हस्बैंड को थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया था। और कायनात मैम ने बहुत सपोर्ट किया है। कायनात मैम इतनी अच्छी है, उनके लिए कोई भी शब्द अवेलेबल नहीं है अभी मेरे पास, तो बहुत अच्छी मैम है वो। और जितनी अच्छी वो है, सभी को उतना अच्छा समझती है। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे, और अभी भी सपोर्ट करती। मुझे तो बोलना भी नहीं आता था मैम। कल उन्होंने जब बोला मुझे कि सलमा जी आपको 1 बजे वाली मीटिंग में आना है, तो मैंने बोला मैम मैं कैसे आऊंगी, मुझे तो बोलना भी नहीं आता, आपसे भी बोलती हूँ तो मैं सोच सोच के बोलती हूँ मैं लवली मैम के सामने कैसा बोलूंगी? तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं हूँ, आप आ जाइए। तो मैम बहुत अच्छी है, कायनात मैम हमारी बहुत अच्छी है, सभी को सपोर्ट करती है, और मुझे तो अभी भी सपोर्ट करती है। मैं तो उनको इसलिए भी कॉल करती हूँ मैम कि मुझे ये शब्द नहीं आ रहा है मैम, तो इसको कैसे बोलना है, इसका कोई दूसरा वर्ड है, इसलिए भी कॉल करती हूँ कभी कभी तो। ओके, हेलो मैम। हाँ हाँ, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ मैम। हाँ हाँ, अब मुझे बताइए कि जैसे कि आप फेसबुक के थ्रू एंटर तो हो गए, है ना, लेकिन मैं आपसे और भी चीजें जानना चाहूंगी कि फिर आपकी इस बिजनेस शुरुआत कैसे हुई? बिजनेस की शुरुआत मैंने की, जैसे कि मैंने कायनात मैम ने मुझे मीटिंग अटेंड करवाया, मैंने फर्स्ट आपकी मीटिंग ली थी, उसमें मैंने देखा सुना आपको, बहुत अच्छा लगा। आपने वो जो बताया था वो बिजनेस भी मुझे अच्छा लगा। हस्बैंड से बात की, हस्बैंड ने बोला मत करो, फेक होता है, मत कीजिए, फंस जाओगे, ये हो जाएगा, तो उन्होंने मना कर दिया था। फिर मैंने कुछ टाइम लिया, मैम से बात की, मैंने बोला टाइम दे दीजिए मैम, थोड़ा टाइम, मैं हस्बैंड को समझा दूं। फिर हस्बैंड को समझाया, मैंने बोला 1 साल का टाइम दे दो, यहाँ कोई फंसने वाला वर्क तो है नहीं, कुछ बैंक डिटेल नहीं मांग रहे हैं, और अपने पास है भी क्या जो जाएगा। और तो उन्होंने बोला आधार कार्ड से भी हो जाता है, फ्रॉड मत करिए। तो मैंने कुछ टाइम मांगा, टाइम मांगने के बाद में फिर मैं ज्वाइन हुई, सितंबर में ज्वाइन हुई थी मैं 2022 में। फिर उसके बाद स्टार्ट किया मैंने, और मुझे थोड़ा डायरेक्टर लेवल अचीव करने में थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि फैमिली की कंडीशन बहुत खराब थी, तो टीम तो जल्दी ही बन गई थी मैम, ज्यादा चैलेंजेस नहीं आए, बहुत जल्दी सीख भी गई थी मैं प्रोस्पेक्टिंग। पर्सनली कायनात मैम बहुत गाइड किया था उन्होंने मुझे, तो जल्दी
जल्दी से टीम भी बन गई थी, टीम को लेके भी चल रही थी, पर जैसे जैसे आगे बढ़ते गई वैसे वैसे जो लोग ज्वाइन हो रहे थे मेरे साथ, तो वो ज्वाइन हो रहे थे, एक्टिव हो रहे थे, फिर कुछ दिन के बाद में लेफ्ट हो जा रहे थे, छोड़ दे रहे थे, ऐसा कर रहे थे। तो मैंने कायनात मैम से बहुत से लोगों से बात करवाई, फिर कायनात मैम ने पर्सनली भी बहुत से लोगों से गाइडेंस किया, बताया, उन लोगों को समझाया, फिर टिकने लगी टीम, लोगों से कनेक्शन बनाने लगी। और क्या बोलूं मैम, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। मतलब शुरू में आपकी टीम बिल्ड होने में, माइक ऑन है ना? हाँ, शुरुआत में आपकी टीम बिल्ड होने में मुश्किल नहीं रही, मतलब शुरुआत में आपने लोगों को ज्वाइन तो कराया लेकिन आप टिका नहीं पा रहे, फिर आपके अपलाइन ने आपको सपोर्ट किया, ठीक है, तब आपकी टीम टिकना स्टार्ट हो गई और फिर बाद में आप भी सीखे, कनेक्शन बनाना स्टार्ट कर दिया, आप भी सीखे कि कैसे टीम को टिकाया जाता है, किस तरीके से फॉलो अप लिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका डायरेक्टर लेवल कब अचीव हुआ? डायरेक्टर लेवल मेरा अगर मैं अपने वर्किंग डे गिनूं तो 6 से 7 महीने में मेरा डायरेक्टर लेवल हुआ है, और जैसे मैं ज्वाइन हुई थी तो 1 साल के करीब करीब मेरा डायरेक्टर लेवल अचीव हुआ है। उसके बाद में मेरा जो ग्रोथ हुई है मैम, स्लोली हुई है, एकदम ज्यादा फास्ट नहीं हुई है, और अभी भी स्लोली ही हो रही है। मैं सीनियर डायरेक्टर निकलने के बाद में मैंने फिर से 6-7 जुलाई में कुछ मेरा डायरेक्टर निकला था, और अभी 2 मंथ पहले ही सीनियर डायरेक्टर निकला है। तो मेरी ग्रोथ स्लोली हो रही, क्योंकि मेरे लाइफ में बहुत सी रुकावटें आ रही है, और मतलब घर में भी बहुत सी चीजें फेस करने पड़ रही है। बिजनेस के थ्रू तो नहीं, बस रहता है ना, फैमिली मैटर करो, हाउसवाइफ को बहुत से काम होते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा स्लो काम कर रहे हैं। उनकी वजह से आप थोड़ा स्लो है ना, लेकिन आपकी ग्रोथ चल रही है, भले धीरे धीरे चल रहे हो लेकिन आप आगे बढ़ रहे हो। तो मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ टीम को, चाहे तेजी से चलो चाहे धीरे धीरे चलो, बस चलते रहो। हाँ मैम, क्विट कर जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो आपका अभी सीनियर डायरेक्टर लेवल अचीव हो चुका है। वर्किंग डेज अगर आप काउंट करें तो 6 से 7 महीने आपने डायरेक्टर कर लिया था, और अभी आपने सीनियर डायरेक्टर कर लिया है। 1 साल से ऊपर का समय आपको हो चुका है इस बिजनेस में आए हुए, है ना? अब हम आपके सपने जानना चाहेंगे कि क्या सपने हैं आप? मेरे सपने तो ये है मैम कि मैं पहले एक नर्स थी, एएनएम कोर्स किया है गवर्नमेंट से, और पहले जॉब भी करती थी मैं, जब बच्चे नहीं थे तो जॉब भी करती थी। जब बच्चे हो गए, बच्चों को संभालने वाले कोई नहीं थे, तो मैंने छोड़ दिया जॉब। जॉब छोड़ने के बाद में क्या बोलते हैं, फैमिली कंडीशन बहुत खराब हो गई, उसके लिए मैंने ये ज्वाइन कर लिया। तो जब मैं जॉब कर रही थी मैम, जॉब कर रही थी तो बोलते हैं 2 पैसा कोई भी कमाता है तो उसकी इज्जत बहुत होती है। तो मेरे फैमिली में भी वही था कि मेरी रिस्पेक्ट बहुत होती थी, सब बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करते थे, और जब जैसे ही मैंने जॉब छोड़ दिया ना, वैसे ही मुझे गिरा के देखने लगे लोग। मतलब हर मेरी गलतियां निकालने लगे। तो मैं वो रिस्पेक्ट फिर से पाना चाहती हूँ उनके नजरों में, पैसा अच्छा कमाना चाहती हूँ। सपने मेरे ये है कि हमारे इसमें हज करते हैं, आप जानते हो हज करते हैं, तो मैं अपने ससुर जी को हज को भिजाना चाहती हूँ। मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड और मेरा सपना था कि मेरे सास और ससुर जी को हज को भिजाए अपन। जो मतलब मिडिल क्लास फैमिली रहती है ना, वो अफोर्ड नहीं कर पाती ये सारी चीजें, तो हमने देखा था ये सपना कि मम्मी और पापा को दोनों को भी हज को भिजाए। पर मम्मी तो रहे नहीं, कोरोना के समय डेथ तो हो गई है उनकी। तब ससुर जी है, तो मैं चाहती हूँ कि इस बिजनेस से इतना पैसा कमाऊं कि मैं उनको जल्द से जल्द, कुछ भी होने से पहले हज करा दूं। ये सपना है। हैदराबाद में जब से हम लोग हैं तब से सिर्फ किराए के घरों में ही रह रहे, तो एक घर लेना चाहती हूँ हैदराबाद में जो खुद का हो, किराया ना देना पड़े किसी को। बिल्कुल, आप 100% कामयाब होंगी, क्योंकि सपने बहुत अच्छे हैं आपके, सपने बहुत प्यारे हैं आपके, और क्या कहते हैं, गॉड आपको सफलता देंगे, है ना? आप बहुत जल्दी सफल हो। तो ये आपका सपने मुझे बड़े अच्छे लगे। अब आप हमारे जो साथ में हाउसवाइफ काम कर रही हैं, जो स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, जो वर्किंग, क्योंकि आप भी नर्स थी और आपने जॉब किया हुआ है, तो हमारे साथ जो वर्किंग लोग काम कर रहे हैं, आप उनको मैसेज देना चाहेंगी? और आपने नर्स का काम किया है, तो आप वो भी बताना चाहेंगे कि यहाँ का काम ज्यादा इजी है कि आपका जॉब ज्यादा इजी था? कौन सा काम ज्यादा इजी है? ज्यादा इजी तो मैम यही काम है कि यहाँ पे आप जो टाइमिंग मिल रहा है उस टाइम पे कर रहे हो। यहाँ पे फैमिली को संभालते हुए, घर का काम करते हुए, बच्चों को संभालते हुए यहाँ पे आप काम कर रहे हो। जब मैं नर्स का जॉब करती थी, 8 घंटे या 9 घंटे ड्यूटी रहती थी। सुबह सुबह मैं जाती थी, काम को जाती थी, वहां से आने के बाद में फिर घर का काम करती थी, थक भी जाती थी। फिर कभी नाइट शिफ्ट होती थी तो नाइट में जगना, नाइट में रात भर ड्यूटी करना, उसके बाद सुबह आना। तो फैमिली भी रहती थी, फैमिली का काम करना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे बेस्ट तो यही है, यही वर्क मुझे बेस्ट लगा, और मैं तो हमेशा यही करना चाहूंगी। वहाँ पे आपकी 8 घंटे की ड्यूटी रहती थी, है ना? और नाइट शिफ्ट भी रहती थी। यहाँ पे आपको टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है। तो मैं अब ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि वहाँ पे आप 8 घंटे काम कर रही थी, जिसमें नाइट ड्यूटी भी कई बार आ जाती थी। यहाँ पे कितने घंटे काम करके और आप ये सब कुछ मैनेज कर पा रही हैं?
यहाँ पे मैम देखिए, मैं तो जब भी फ्री होती हूँ तब लग जाती हूँ। ऐसा है, जब जब भी फ्री होती हूँ तो किसी कॉल, अब तो ज्यादा कॉलिंग नहीं कर पाती हूँ क्योंकि टीम थोड़ी बड़ी हो गई है, तो टीम का ही कॉल आ जाता है, मैम ये बता दीजिए, वो बता दीजिए। तो काम करते करते जैसे अपन पका भी रहे हैं तो भी उनको गाइड किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है। पर वहाँ पे वो जॉब करते करते ये सारी चीजें नहीं कर सकते कि अपन जॉब भी कर रहे हैं, घर का भी काम कर रहे हैं। पर यहाँ पे तो कंटिन्यू मैं दिन भर में 4 से 5 घंटे तो कर ही लेती हूँ। पर मेरा हमेशा ऐसा है कि मैं इसके लिए अलग से टाइम नहीं निकालती हूँ। खाना पकाते रहूंगी तो भी काम करूंगी, मोदी केयर करती हूँ, कुछ भी काम कर लूँ मोदी केयर चलते ही रहता है, मेरा काम भी चलता है, ये भी चलता है। ऐसे बिजनेस, हाँ ऐसा ही है कि आप कपड़े फोल्ड कर रहे हो, ईयरफोन लगे हुए हैं, बात चल रही है। आप रोटियां बना रहे हो, ईयरफोन लगे हैं, बात चल रही है। और कुछ लोग तो महारथी होते हैं, वो ऐसे भी बात कर लेते हैं। हाँ हाँ, क्या कह रही थी बता। चलता है। मैं ये सब कुछ मैंने भी किया है। एक बार कोविड टाइम की बात है, काम वाली निकाल दी थी। कोविड टाइम में काम वाली हम रखते नहीं थे, और उन दिनों भी मैं बिजनेस कर रही थी, तो झाड़ू लगाती जा रही और फोन में बात करती जा रही। वो कह रहे तू हाँफ क्यों रही है? मैंने कहा मैंने कहा कि भाई झाड़ू लगा रही हूँ इसलिए हाँफ रही हूँ। ऐसा होता है मैम। ओके, तो इस बिजनेस की यही खासियत है, आप कोई और वर्क करते हो, जैसे कि वो बता रहे नर्स की जॉब करते थे तो घर का काम नहीं कर पाते थे, है ना। कोई भी जॉब अगर आप करते हो, कोई और बिजनेस आप करते हो, तो आप घर को नहीं बैलेंस कर पाते। लेकिन इस बिजनेस के साथ में आप घर को भी बैलेंस कर पाते हैं, घर के काम भी करते रहते हैं, बिजनेस भी करते रहते हैं, घर के काम भी करते रहते हैं, बिजनेस भी करते रहते हैं। और सबसे अच्छी बात, आप मुझे एक बात बताइए, है ना, आप इस बिजनेस को भी करती हैं, जॉब भी किया है आपने। अब मुझे ये नहीं पता कि अभी आपकी जो जॉब की सैलरी है उसको पार किया है नहीं किया है, लेकिन जॉब में क्या आपको वो सब कुछ दिख रहा था कि जॉब में आप ज्यादा अच्छा पैसा कमा सकते हो, या यहाँ आपको दिख रहा है कि यहाँ ज्यादा अच्छा पैसा कमाया जा सकता है? कहाँ आपको ज्यादा पैसा दिखाई दे रहा है? पैसा कहाँ दिख रहा है आपको ज्यादा? अगर मैं जॉब करती थी, जॉब में पूरी लाइफ भी दे देती थी, अपने 50 साल 60 साल भी देती थी ना, तो भी कभी मैं वहाँ पे 50,000 के ऊपर नहीं कमा पाती थी। पर यहाँ पे मैंने 1 साल में ही मुझे अभी जो इनकम आ रही है 10,000 के करीब, तो वो मैं कमा रही हूँ, 10,000 ले रही हूँ। पर मैंने जो मतलब 2 साल पहले 2 साल मैंने जॉब किया था, 2 ही साल किया था मैंने जॉब, तो 2 साल में मुझे सिर्फ इनकम जब शुरुआत थी तो 6 से 7,000 ही मिल रही थी मुझे। 6 से 7,000 ही, मैंने 2 साल जॉब किया, अपनी मेहनत दी, पर सिर्फ 6 से 7,000 ही कमा रही थी मैं हर मंथ, 6 से 7,000। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे अगर मैं पूरी लाइफ भी देती तो इतना कुछ मिलता था मुझे। सिर्फ 50,000 से ऊपर तो जाती नहीं थी, और मुझे नहीं लगता 50,000 भी उन लोग देते थे मुझे। पर यहाँ पे मैं 5 साल के अंदर या इसी साल के अंदर अंदर 1 साल तो हो चुका है, दूसरा साल रनिंग में है, इस साल के अंदर 50,000 से ऊपर ऊपर तो चले ही जाऊंगी मैं। डेफिनेटली डेफिनेटली, यहाँ पे तो इनकम अनलिमिटेड है, कितना भी कमाओ। तो वहाँ पे आप 6 से 7,000 कमाती थी, 8 घंटे जॉब करती थी, और यहाँ आप 10,000 कमा रही हैं, और अभी आपको 1 साल हुआ है, और यहाँ पे आपकी 50,000 भी जाएगी, आपकी 1 लाख भी जाएगी, 1.5 भी जाएगी, 2 भी जाएगी, 5 भी जाएगी। यानी यहाँ पे इनकम काफी अच्छी है। तो इसका मतलब अगर हम जॉब से कंपेयर करें तो ये अपॉर्चुनिटी ज्यादा अच्छी है ना? ज्यादा अच्छी है। हाँ, काम के हिसाब से भी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि आप फैमिली और बिजनेस दोनों को बैलेंस कर पा रहे हो, उतना ज्यादा काम आपको करना नहीं पड़ रहा है। और इनकम के हिसाब से भी ज्यादा अच्छी है कि आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं, है ना, यही कहना चाहती है। तो अब आप मैसेज दीजिए हमारी हाउस वाइफ, कोई बहुत सारी हाउस वाइफ है ना, इस बिजनेस को लाइटली लेती है। आप मैसेज दीजिए हाउस वाइफ को, और आप मैसेज दीजिए उन स्टूडेंट्स को जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कि उनका भविष्य जा कहाँ रहा है। जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनको तो यही बोलूंगी, वो सब छोड़िए। जितना टाइम आप जॉब ढूंढने में या इंटरव्यू देने में, पढ़ाई हो मतलब जॉब की तैयारी करने में लगा रहे हो, अगर उतना ही टाइम आप इस मोदी केयर में दोगे, इस कंपनी में अगर आप दोगे ना, तो आप जल्दी से जल्दी यहाँ पे सक्सेस करोगे, अच्छी इनकम लोगे, कार फंड, ट्रैवल फंड, सारी ही चीजें मिलेगी। बाहर जॉब से आपको कुछ नहीं मिलेगा। और एक हाउसवाइफ को ये मैसेज देना चाहूंगी कि देखिए, आप बोलते हो कि मेरे बच्चे हैं, छोटे हैं, या मेरे सास ससुर है, मुझे लोग टोकते हैं, तो टोकने दीजिए, लोगों का काम ही है बोलना, उनसे क्या लेना देना अपने को। जो बोलता है बोलने दो, एक कान से सुनो एक कान से निकालो। लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो कुछ ना, लोगों की बातें भी सुननी पड़ती है, थोड़ा धक्के भी खाना पड़ता है, तो सारी चीजें करते चलो। लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको सक्सेस पाना है, बच्चों की लाइफ सिक्योर करना है, तो सारी चीजें आप छोड़ो, एक कान से सुनो एक कान से निकालो, और मोदी केयर में टाइम दो। अपना टाइम दोगे, बच्चों को भी संभाल रहे हो आप, घर का काम कर रहे हो, कितना टाइम देना है। आप चलते फिरते एक घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा दे दिए तो धीरे धीरे भी चलोगे तो भी आप यहाँ पे सक्सेस कर जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि फैमिली और बच्चों को बैलेंस करते हुए आराम से किया जा सकता है, कोई और काम नहीं हो सकता। और ये बात आपने बिल्कुल सही कही, लोगों का काम है कहना। मैं अपनी अगर बताऊं, तो जब मैं आई थी इस बिजनेस में, मैंने इतना सुना,
मैंने ऐसा कोई वर्ड नहीं था जो मैंने सुना नहीं हो। गधा मैंने सुना गधा बनाने का बिजनेस है, पागल बनाने का बिजनेस है, ये है वो है फलाना ठिकाना। आज वही लोग कहते हैं भैया आपने कैसे कमाया, हमें है कमाना ठीक है, आज वो आना चाहते हैं बिजनेस में, कल वही हमें गालियां देते थे। ठीक है, आज वो आना चाहते हैं तो इग्नोर, पब्लिक इग्नोर करो और उनके गाल में चाटा मारना है ना, सफलता का चाटा मारो, सबसे बढ़िया है। अगर आपको उनसे कुछ कहना है ना तो सफलता की भाषा में बात करो। ठीक है, चाटा मारना सफलता का चाटा मारो, कुछ कहना सफलता की भाषा में बात करो। डेफिनेटली उनको अपनी गलती फील होगी, उनको लगेगा कि भाई अभी मुझे ले ले अपने साथ में ताकि मैं भी कमा लूं। क्योंकि ये चीज मैं देख रही हो रहा है मैम ये मेरे साथ में हो रहा है। मैंने जब एक फ्रेंड को कॉल किया कि ये मैंने ज्वाइन कर लिया है, वो मेरी फ्रेंड ही थी, मतलब ट्रेनिंग में साथ में थी नर्सिंग में, तो मैंने साथ अच्छी बेस्ट फ्रेंड थी, तो उन्होंने बोला नहीं मोदी केयर क्यों ज्वाइन किया, मेरे साइड में तो एक लेडी रहती, उन्होंने तो कितना पैसा लगा दिया, ये वो बताने लगी। मैंने बोला अच्छा, मैं बोली जाने दे, नको ज्वाइन करो आप, मैं तो करूंगी तो मोदी केयर ही करूंगी। अब वो खुद से ही मुझे कॉल करती है कि हाँ सलमा थोड़ा मुझे भी ज्वाइन कर ले, तब मुझे दिमाग में नहीं घुसा था, आंख में घुस रहा है, तेरी इनकम देख के मुझे ज्वाइन कर ले। अच्छा अभी बाद में देखूंगी ज्वाइन करने का आपको अभी और थोड़ा आप मेरी इनकम, यही बोलती हूँ मैं उन लोगों को बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। शुरू में आपको लोग मना करेंगे, खुद के लिए भी मना करेंगे और आपको भी सजेशन देंगे तू भी मत कर, फालतू का काम है, मत कर मत कर। मेरे पड़ोसी ने किया, उसने किया, उसने किया, और फिर बाद में वही लोग आपको कहेंगे कि भैया तूने कैसे किया, हमें भी करा दे। ठीक है ना, तो बहुत सारी सफलता की कहानी है, एक या दो नहीं है, बहुत सारी सफलता की कहानी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने बिजनेस को किया, ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रॉपर तरीके से बिजनेस को किया, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने दिल की सुनी, लोगों की नहीं सुनी। लोगों का क्या काम है, लोगों का काम तो कहना है ना। वो लोग तो ऐसे होते हैं ना, तो खुद आगे बढ़ते हैं और ना किसी को बढ़ने देते हैं। हाँ, लोग तो ऐसे होते हैं ना, खुद आगे बढ़ते हैं ना किसी को बढ़ने देते हैं। तो लोगों का क्या है, लोगों का काम तो नेगेटिव कहना है ना। तो बस अपने दिल की सुनो, अपने दिमाग की सुनो, सर्च करो, सर्च करो। जब मैंने इनकम देखी थी 4 लाख रुपए महीना, तो मैं सर्च किया कैसे आया, और मैंने इस बिजनेस को किया। चाहे किसी ने गधा कहा, चाहे किसी ने पागल कहा, चाहे किसी ने कुछ भी कहा, मैंने इस बिजनेस को किया और आज मैं आपके सामने 3 लाख रुपए कमा रही हूँ। अगर आप मुझसे देखोगे ना किसी सेमिनार के अंदर, छोटे सेमिनार में कहीं, फिलहाल बढ़िया सेमिनार में कहीं नहीं हूँ, तो एक सेलिब्रिटी की तरह फील कराया जाता है मुझे उस सेमिनार के अंदर, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आप लोग भी बहुत ही जल्दी सेलिब्रिटी बनेंगे। ओके, सो तो आपके सपने में भी हमने सुन लिए, आपने हमें मैसेज भी दे दिया, सो थैंक यू सो मच। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और आप बहुत अच्छा बोलती है आप बहुत अच्छा बोलती है। मैं आपके लिए एक बात कहना चाहूंगी कि जैसे कि देखिए भारत में रहने वाले लोग भारत को भारत माता बोलते हैं, वैसे मैं आपको ऑनलाइन माता बोलना चाहूंगी ऑनलाइन माता हमारी सॉरी माता हमारे लिए आप पहुंच होगा थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऑनलाइन माता अच्छा वर्ड है सही बात है। हमारी टीम में कुछ लोग मुझे गुरु माता बोलते हैं, कुछ लोग कुछ और बोलते हैं, कुछ लोग कुछ और बोलते हैं। थैंक यू सो मच, आपने अपना प्रीशियस टाइम। जैसे ऑनलाइन बिजनेस आपने ही स्टार्ट किया है, तो मोदी केयर में ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए आप ऑनलाइन माता ही है, मेरे लिए तो है, दूसरों के लिए पता नहीं मैम थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छा बोलती हैं और आप बहुत आगे जाएंगी और आपके सपने भी बहुत प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे सपने डेफिनेटली कंप्लीट होंगे। तो थैंक यू सो मच हमें इतना प्रीशियस टाइम देने के लिए, इतना इंस्पायर करने के लिए। आज तो मेरा मूड है ना अच्छा हो गया, मैं तो सोच रही हूँ कि डेली ले लिया करूँ ताकि मेरा खुद का मूड भी अच्छा हो जाया करे ओके, सो थैंक यू सो मच। कायनात मैम को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी। कायनात मैम बहुत अच्छे हैं और मैंने अपने लाइफ में इतनी मतलब इतने कम उम्र में लाइफ में तो बहुत कुछ देखा है मैम, बहुत कुछ हुआ भी है मेरे साथ, बहुत से लोगों को देखा है, पर अपने लाइफ में मैंने कायनात मैम की जैसी लड़की पहली बार देखी है कि इतने कम उम्र में वो इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा समझाते हैं। मैंने पहली बार देखी और जब मैंने फर्स्ट बार सुना था और फिर मैं उन्होंने जब एज बताया तो मैंने बोला कि इतने कम उम्र में इतना अच्छा बोलते हैं, हमें भी नहीं आता इतना अच्छा बोलना तो कायनात मैम का भी बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी, बहुत सपोर्ट करते हैं मैम वो। अब उनसे बात करने के बाद में अपनी मेरी बैटरी तो चार्ज हो जाती है जब भी ऐसा लगता है कि बिजनेस में डाउन जा रही हूँ या मुझे नेगेटिव फीलिंग आने लगती है तो मैं तुरंत उनको कॉल करती हूँ और मैम से 1 घंटा ले लेती हूँ उनका, 1 घंटा बात करके खुद को रिचार्ज कर लेती हूँ मैं तो थैंक यू कायनात मैम, थैंक यू मैम। बिल्कुल, काफी कम एज में काफी मैच्योरिटी है, ये तो है, ये रियलिटी तो है। 12 पास करके आई थी, काफी कम ज्यादा मैच्योरिटी। इतनी अगर हम अपने टाइम पे याद करें तो इस एज में इतनी मैच्योरिटी हमारे अंदर नहीं थी यस मैम, थैंक यू सो मच सभी को मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच अपना प्रीशियस टाइम हमें देने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ही अच्छा लग रहा है ना। थैंक यू सो मच मेरे बिजनेस में आने के लिए
और अच्छे से ग्रो करो, खुद पैसा कमाओ। ओके मैम, थैंक यू। दोनों लीडर्स को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि दोनों लीडर्स ने अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर की, अपने टिप्स हमारे साथ शेयर किए, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे दोनों लीडर्स को सुन के कि दोनों लीडर्स ने काफी अच्छे से ग्रो किया है। और आप लोग भी इनसे मेरी भी आ गया मैं आ नहीं रही थी, ठीक है। और आप लोग भी इनसे थोड़ा सा टिप्स लीजिए कि जब ये ग्रो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, है ना। कुछ काम होते हैं जो करने पड़ते हैं, और मोदी के सबसे इजी बिजनेस है, सबसे इजी। चाहे आप किसी जॉब से उसको कंपेयर कर लो, चाहे आप उसको किसी अदर बिजनेस से कंपेयर कर लो, सबसे इजी बिजनेस है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। और मेरे हिसाब से हर एक महिला को कमाना चाहिए, ये मेरा मानना है। हर एक फीमेल को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि लाइफ भगवान ने आपको एक बार दी है, पुनर्जन्म किसने देखा है? मैंने तो नहीं देखा। उसको अच्छे से जियो, और बिना पैसे की लाइफ को आप अच्छे से नहीं जी सकते। अगर आपके पास पैसा होगा तभी आप अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हो। अगर आपके पास पैसा होगा, आपका लुक अच्छा हो जाता है, आप कपड़े अच्छे पहनते हो, आप खाना अच्छा खाते हो, आप ज्वेलरी यूज करते हो, आपके घर पास कार होती है, आपके पास एक बड़ा घर होता है, आपके पास बहुत सारी ट्रिप होती है, चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, आपका एक रुतबा होता है। तो सब कुछ पैसे से खरीदा जाता है, इवन हेल्थ भी खरीदी जाती है। अगर बीमारी हो जाए ना, तो बिना पैसे की बीमारियां ठीक नहीं होती। पैसा लगता है बीमारी ठीक कराने में, और बहुत पैसा लगता है। डॉक्टर्स बहुत सारा पैसा मांगते हैं, ठीक है ना। तो मोदी के आपको अच्छी हेल्थ भी देता है क्योंकि हमारे पास सप्लीमेंट्स बहुत अच्छे हैं, और मोदी के आपको अच्छी वेल्थ भी देता है क्योंकि आप अर्न कर सकते हो। सिर्फ दुकान चेंज करके पैसा कमा पा रहे हो भाई, और यूजर आप ऑलरेडी हो, बना नहीं रहे, अपने आप को बना नहीं रहे हो। तो बिजनेस कीजिए और खुद पैसा कमाइए। तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच। सेशन कैसा लगा जरूर बताना, क्योंकि बहुत दिन से मैंने ये देखा नहीं है, ये सुना नहीं है। मैं सुनना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि आज का सेशन आपको कैसा लगा।